शत्रु मरण दुश्मन को तुरंत जान से ख़त्म करने का ताकतवर बंगाली तिलिस्म। यही वो तिलिस्म है जिसके पीछे लोग हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर चुके, लेकिन ना तो किसी 2 नंबर जोगी पंडित मौलवी बाबा ने उनका काम करके दिया, ना ही वो इस तिलिस्म को किसी जगह हासिल कर पाए। यही तिलिस्म किसी भी सूरत, किसी भी समय के लिए, यही तिलिस्म आप लोगों को देना नहीं चाह रहे थे कि कुछ लोग गुस्से का तेज रहेंगे तो क्या करेंगे, छोटी छोटी बात पे दुश्मन को जान से मारने के लिए तुल पड़ेंगे। आप लोग जो भी दीन धर्म अच्छे से समझ लीजिए, किसी को जान से मार लेना बहुत बड़ा पाप होता है और वही आपको ज़िंदगी में तो भुगतना ही पड़ेगा अगर आप किसी के साथ जुल्म किए या नहीं किए। जब आप मरेंगे तो उसका भी आपको ध्यान में रखना। दुश्मन को अगर आपको मारना है तो आपको अपने ही दीन धर्म के मौलवी मुल्ला पंडित जो कुछ भी है उसी से पूछना है कि ये कर लेना ठीक है नहीं है, आपको पाप लगेगा नहीं लगेगा, ये सारा कुछ खुद की समझ से कीजिए। मेरा काम केवल आपको ऐसा शक्तिशाली तिलिस्म बताना है कि आप 2 नंबर जोगी पंडित मौलवी बाबा को रुपया ठगाने से बच ही जाएं। यही काम जब भी आपको करना, ये बात ध्यान में रखिए कि उस दिन मंगलवार ही होना चाहिए। मंगलवार के अलावा अगर किसी और दिन करेंगे, रिजल्ट दिखे ना दिखे, आपका ऐसी की तैसी बेड़ा गर्क और कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो जाएगा। मंगलवार के अलावा आपको ये करना ही नहीं है। इल्म जब भी आप करना चाहें मंगलवार को, उससे पहले जब कभी भी आपका दिल हो कि आपको ये करना है, कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त ले लीजिए ताकि हमारी शक्तियाँ इस इल्म में सफलता दिलाने में आपके साथ लग जाएं और किसी किस्म का आपका कोई नुकसान भी नहीं हो अगर आपसे कोई भूल चूक, कोई मिस्टेक हो जाए। ज़मीन पे काले रंग का कपड़ा बिछाना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ा खरीद करके लाएं। घर में अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहनते जो काले रंग का है तो उसी को नीचे बिछा लीजिए ज़मीन में। आपके सर पर और पैर पर कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, दोनों ही चीज़ नंगा रहना चाहिए। अभी कमरे में बैठते हैं, यानी जैसे कुछ लोग जुराब पहन लेंगे पैर में या सर पे कोई कपड़ा रख लेंगे तो कुछ नहीं रहना चाहिए। ज़मीन पे कपड़ा बिछा के पैर में जुराब नहीं होनी चाहिए और सर पे कोई कपड़ा कुछ और नहीं होना चाहिए। ज़मीन पे बैठ गए, किसी भी दिशा की ओर मुँह करके बैठ सकते हैं। 3, 4, 5 कोई भी किसी भी मात्रा में आपको जो काली मिर्च रहता, साबुत साबुत सा, पिसा हुआ नहीं, साबुत साबुत गोल गोल काली मिर्च, वो अपने मुंह में ही रख लेना। उसको खाना नहीं है, बस मुंह में रख लीजिए तिलिस्म लिखते समय। यही तिलिस्म आपको खून से लिखना है। जो खून आपको आसानी से मिल जाए, मुर्गे का मिल जाए, किसी और जानवर का मिल जाए, कसाई की दुकान से आप किसी तरह थोड़ा बहुत ले आए, खून से जो पूरे का पूरा तिलिस्म बनाना है आपको। तिलिस्म बना लेने के बाद नीचे आपने अपने दुश्मन का नाम, उसकी माँ का नाम और उसके आगे अपना हुक्म लगाना है कि ये फलां बीमारी में लग के मर जाए, यानी ये दिल का बीमारी से मर जाए, हार्ट अटैक से मर जाए, दिमाग का नशा फटने से मर जाए, जो भी आपकी भाषा में जो कुछ भी रहता, जो बीमारी से आप मारना चाहते वो बीमारी का साफ साफ लिखना। उसी के बाद उसी ताबीज़ को इतनी देर छोड़ना कि वो खुशक हो जाए। खुशक हो जाने के बाद उसकी बत्ती बना लीजिए। बत्ती बनाने के बाद उसके ऊपर काले रंग का धागा इतना ज़्यादा लपेटिए कि नीचे से कुछ भी दिखना बंद हो जाए। अब आपको जब भी रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, एक दीपक लेना, उसमें असली गाय का घी डालना और इस बत्ती को उसमें डालना और ये बत्ती जा करके आपने क्रिश्चियन, मुस्लिम या शमशान घाट, या तो क्रिश्चियन मुस्लिम कब्रिस्तान रहे कोई दिक्कत नहीं, जो आपके नज़दीक पड़े, या शमशान घाट, जहाँ कहीं भी आप जा सकें, यही 3 ही जगह में जो जगह आपको ईजी हो वहाँ पर जाना। किसी भी जगह रख दीजिए, यानी आप शमशान घाट में चले गए किसी भी जगह, कब्रिस्तान में चले गए किसी भी जगह, इसको वहाँ पर जलाना है और जला करके उल्टे पैर वहाँ से निकल आना, पलट करके नहीं देखना। पलट करके देखने से ज़्यादा क्या होगा, कुछ दिन बीमार रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन देखना ठीक नहीं रहेगा। पलट के घर आ जाइए और आ करके तुरंत नहा लीजिए और नहाने के बाद
कुछ रुपया अपना सदका कर दीजिए। 24 घंटे से पहले दुश्मन की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाएगी।